10वीं क्लास में हमने निखिलतम विधि तथा सूत्र परावर्त विधि से भाग सीख लिए थे। आज हम ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे। ध्वजांक विधि में भाग सीखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा भाजक को। किसको देखना है? भाजक को। ध्वजांक विधि में पहला काम ये है कि हमें भाजक में मुख्यांक और ध्वजांक का पता लगाना है। भाजक विधि में किसका पता लगाना है? मुख्यांक और ध्वजांक का पता लगाना है। ध्वजांक किसे कहते हैं? भाजक संख्या का इकाई अंक। भाजक संख्या का कौन सा अंक? इकाई अंक। यदि भाजक संख्या का जो इकाई अंक होगा वही अपना क्या होगा? ध्वजांक। और इसके अलावा सारे अंक है वो मुख्यांक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा है 84, तो इस 84 में आप देखेंगे कि ये तो हो जाएगा अपना ध्वजांक। क्या हो जाएगा? ध्वजांक। और ये क्या हो जाएगा? इसका मुख्यांक। क्या हो जाएगा? मुख्यांक। हमेशा ध्यान रखना, ध्वजांक हमेशा इकाई अंक को ही मानना है, भले ही चाहे भाजक में 2 अंक है, भले चाहे भाजक में 3 अंक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा 812, तो 812 में सिर्फ ये जो 2 है ये इसका क्या कहलाएगा? ध्वजांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वजांक। और ये जो 81 है पूरा, ये जो 81 पूरा है इसका ये वाला भाग, ये इसका क्या कहलाएगा? मुख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्यांक। इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब इसके चरण कैसे हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाजक को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। कौन कौन से? मुख्यांक और ध्वजांक में। फिर चरण दूसरा, भाग के हमें 3 खंडों में डिवाइडेशन करना है। कितने खंडों में डिवाइडेशन करना है? 3 खंडों में। अब इन 3 खंडों में आएगा क्या? हम बात करते हैं प्रथम खंड की। किसकी बात करते हैं? प्रथम खंड की। अब प्रथम खंड में देखो क्या आएगा? प्रथम खंड में आएगा, ऊपर तो आ जाएगा ध्वजांक। क्या आएगा? ध्वजांक। और यहाँ आगे इस संख्या में क्या आ जाएगा? मुख्यांक। क्या आएगा? मुख्यांक। यहाँ पर आएगा भाज्य। क्या आएगा? भाज्य। अब तीसरे खंड में क्या आएगा कि जितने ध्वजांक के अंक हैं, ध्वजांक के अंक के बराबर अंक आएगा। क्या आएगा? ध्वजांक के अंक के बराबर अंक आ जाएगा। ये अपना कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। अब चौथा चरण में ध्वजांक हमेशा कैसा रहेगा? इकाई अंक का ही होना चाहिए। एक चीज और, इसमें हम एक सूत्र को देखेंगे जिसका नाम है संशोधित भाज्य। क्या है? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य हमेशा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। संशोधित भाज्य का सूत्र क्या होगा? नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक होगा। अब उदाहरण के तौर पर हम एक भाग लेते हैं 23,754 में हमें 74 का भाग देना है। तो देखो हमने उस विधि से जैसे हमने यहाँ चरण में देखा था कि चरण में हमने किस तरह से इसका डिवाइडेशन किया है, किस तरह से हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है, वैसे वैसे हमें इसको अलग अलग भागों में बांटना है। अब देखो ये जो पहला अंक इकाई अंक है ये ध्वजांक हो गया। इकाई अंक इसका क्या हो गया? ध्वजांक हो गया। ये देखिए इकाई अंक ध्वजांक हो गया। ये इसका मुख्यांक अंक बच गया। बच गया। अब देखो ध्वजांक में कितने अंक है? 1 अंक है। ध्वजांक में कितने अंक है? 1। तो अंतिम खंड में 1 अंक आएगा। बाकी सारे इसके क्या आ जाएंगे? भाज्य आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? भाज्य। हमेशा ध्यान रखना, हमने पहले भी देखा है, यहाँ क्या आएगा? भागफल आएगा। यहाँ क्या आएगा? शेषफल आएगा। एक चीज और, भाग हमें जो भाग संक्रिया नया भाज्य बनेगा या भाग संक्रिया है वो यहीं तक होगी। भाग संक्रिया यहीं तो होगी, इससे आगे शेषफल वाले हिस्से में भाग संक्रिया नहीं होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। देखो जो हमें भाग को हल करना है, किस तरह से हमें इसको हल करेंगे वो चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब देखो हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्यांक। ये इसका हो जाएगा ध्वजांक। ध्वजांक में 1 अंक है तो अंतिम खंड में 1 अंक रहेगा। आगे अंतिम खंड में 1 अंक। अब भाग देना हमें किसका? 23,754 में
74 का भाग देना है। और किस विधि से करना है? ध्वजांक विधि से करना है। क्योंकि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं ध्वजांक विधि से करने के लिए हमें इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ एक नियम लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? जो हम इसको हल कर रहे हैं वो हम लिखित रूप में यहाँ लिखेंगे, हल यहाँ करेंगे। सबसे पहला खंड। अब इसमें नया भाज्य क्या है? नया भाज्य अपने पास कितना है? 23। कितना है? 23। अब 7 का भाग 2 में जाता नहीं है, 7 का भाग किस में जाएगा? 23 में जाएगा। अब 23 माइनस 23 का में भाग देना है किसका? 7 का। जब 23 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल और क्या आ जाएगा? शेषफल। ये दो चीज़ें हमें इसमें ज़रूर लिखनी है। 23 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब शेषफल कितना बच जाएगा? सॉरी, 23 में जाएगा 3 बार, शेषफल बच जाएगा अपना 2। तो 23 में भाग गया 3 बार। अब 2 कहाँ आएगा? 7 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पर 2 कहाँ आएगा? 7 और 3 के बीच में, यहाँ पर। अब ये आ गया भागफल, ये आ गया शेषफल। अब दूसरे चरण में आप देखो तो इसमें नया भाज्य क्या बना? नया भाज्य अपने पास बन गया है 27। क्या बन गया है? 27। मैंने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। भागफल इंटू क्या हो जाएगा? ध्वजांक हो जाएगा। अब नया भाज्य क्या बन रहा है अपने? 27 माइनस भागफल कितना है? 3। ध्वजांक कितना है? 4। हल करेंगे तो 27 माइनस 4 दिया 12। हल करो इसको, 7 में से 5 गए, 2 गए, 5, 2 में से 1 गया, 1। अब संशोधित भाज्य कितना आया? 15 आया। संशोधित भाज्य अपने पास में कितना आया है? 15 आया है। अब हमें क्या करना है? 15 में भाग देना है मुख्यांक का, मतलब 7 का। भाग हमेशा मुख्यांक का ही लगेगा। भाग हमेशा किसका लगेगा? मुख्यांक का ही लगेगा। 15 में 7 का भाग देंगे तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, भागफल और शेषफल। कितनी बार भाग गया 15 में? 2 बार। शेषफल कितना रहा? 1। लिख दो यहाँ पर, 15 में भाग गया 1 बार, शेषफल कितना रह गया है? 1। अब 1 का आ जाएगा 7 और 5 के बीच में। 1 का आ जाएगा 7 और 5 के बीच में। अब वापस देखो तीसरा चरण। जितने चरण बनते हैं उसमें बनाना है नया भाज्य। कितना बना आपके पास में? 15। संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। अब नया भाज्य कितना है? 15 माइनस, अब भागफल कौन सा होगा? ये दूसरा। 3 तो हमने काम में ले लिया, अब ये 1 आएगा। 1 इंटू 4, 1 इंटू कितना आ जाएगा? 4। अब 1 को हमने 4 से गुणा किया, 4। 15 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 11। पीछे कितने बचे? 11। अब 11 में भाग देंगे किसका? 7 का। जब 11 में हम 7 का भाग देंगे तो वही आएगा भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। कितनी बार भाग गया? 1 बार। 11 में 7 का 1 बार जाएगा। शेषफल कितना रहेगा? 4 शेषफल रहेगा। कितना रहेगा? 4। भाग गया 1 बार, 4 हो गया शेषफल। अब 4 शेषफल हो गया तो ये आ जाएगा अपने पास में भागफल। ये हो गया 4 शेषफल हो गया। देखो इधर दूसरा चरण हम एक बार वापस देख लेते हैं। दूसरे चरण में एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दूसरे चरण में देखो आप,
27 15 में भाग दिया 7 का, तो 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल बचेगा 1। तो भागफल की जगह आएगा 2 और शेषफल की जगह आ गया 1। तो नया भाज्य अपने पास में हो गया 15। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो 15 माइनस भागफल है 2, ध्वजांक है 4। तो ये 15 में से कितने गए, 8 चले गए। कितने चले गए, 8। तो 15 में से 8 गए, शेषफल पीछे कितने बचे, 7 बचे। कितने बचे, 7। अब 7 में 7 का भाग दिया एक बार और शेषफल रहेगा अपना 0, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब ये नया भाज्य बन गया अपना 4। नया भाज्य कितना बन गया अपना पास में, नया भाज्य अपने पास में बन गया 4। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे। भाग नहीं देना है, लेकिन संशोधित भाज्य हमें जरूर निकालना है। संशोधित भाज्य -4 माइनस 1 इंटू 4। तो 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि भागफल कितना आया, 321। शेषफल कितना आया अपने पास में, 0। शेषफल कितना आया, 0। इस तरह से हम ध्वजांक विधि से भाग करेंगे। एक और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ध्वजांक विधि से भाग हल करने के लिए, जिसमें आपको प्रश्न संख्या नंबर 2 जिसमें 2111 भाग देना है हमें 812 का। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या आई है अपने पास में,